अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to Jio Pakistan. ईद मुबारक। बहुत सी बातें हो गई और थोड़ा लगा कि पॉलिटिक्स की साइड पे हम चले गए हैं। आफ्टर ऑल ईद है तो ईद पे एंटरटेनमेंट क्या हो सकती है जो हर ईद पे हम आपको कहते हैं जाके मूवी देखें। बारबेक्यू के अलावा यही एंटरटेनमेंट बचती है। लेकिन ठंड होगी ना, एसी शेसी ऑन होगा, इतनी गर्मी में और क्या करना है, तो मूवी देखें और मूवीज की चॉइसेस भी बहुत है। तो एक मूवी दैट वी वांट टू स्पीक अबाउट टुडे इज तेरी मेरी कहानियां, नॉट हमारी। अच्छा, ये एक तजर्बा सा है। इसमें 3 कहानियां हैं और एक कहानी के मरकजी किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हिरा और मानी, हिरा मानी, मानी हिरा। ईद मुबारक गाइस। ईद मुबारक। हम प्यार नहीं करते अब हम बस रहते हैं भाई। आप इनसे प्यार करते हैं। वो तो हम बिल्कुल ये इल्जाम हिरा आप पे नहीं लगाएंगे, लेकिन उनका हमें पता है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। आप वेलकम इनको गए, मैं तो आपके शो में कोई थर्ड टाइम आ रहा हूं। हां, वैसे मैं आप दोनों के शो पे पहली दफा। फर्स्ट टाइम हिरा, वेलकम टू आवर शो। लेट्स टॉक अबाउट ईद की। तो पहले हमने बात करनी है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मूवी। इज दिस योर फर्स्ट मूवी टुगेदर? हाँ, ये मेरी ओवरऑल ही पहली मूवी है। आपकी पहली मूवी है और दोनों की साथ है। लेकिन जब आपने की थी साइन तो आपको पता नहीं था सिनेमा में लगेगी। हाँ, ये नहीं मुझे पता था। सो मतलब ये फिल्म भी इत्तेफाकन हो गई, वरना पता नहीं करते कि ना मेरे पास तुम होगी लास्ट एपिसोड का भी नहीं पता था हमें कि वो सिनेमा में लगेगी, और मुझे इसका भी नहीं पता था। ये बस अल्लाह ताला की कुछ प्लानिंग थी शायद। लेकिन जब बन रही होती है मूवी तो हमने तो यही सुना है, और जितने डायरेक्टर्स हमारे शो पे आते हैं कि मूवी जो बिग स्क्रीन पे लगती है उसका स्टाइल ऑफ शूटिंग कुछ और ही होता है, और वैसे जो ड्रामा वगैरह होता है उसका डिफरेंट होता है। मूवी बन रही थी तभी शायद नबील ने तीसरे दिन ही सोच लिया था सबने। ये गुले राना और मानी ने सजेशन दी थी, साजिश की थी बेसिकली। और नहीं, मेरे दिन में आता था क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और सिनेमा के, तो इस पे मुझे ये लगता था कि आपके बजट्स छोटे हो जाएं और कम करके आप किसी तरीके से लोगों को ले आएँ। पाकिस्तान में टोटल 170 पता नहीं कितनी स्क्रीनें हैं। आप किसी भी दुनिया के बड़े मुल्क से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पड़ोसी मुल्क में कि किसी नुक्कड़ में इतनी स्क्रीनें होंगी बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत जहाद हम कर रहे हैं। जो फिल्म बना रहा है वो भी कोई पागल होगा बेसिकली, जो काम कर रहा है वो भी पागल होगा, और जो लोग आ रहे हैं वो तो you have to be really in love with movies to go to the cinema. हाँ, सही है। तो इनको अप्रिशिएट करें जो बेचारे कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो आ रहे हैं। पता है एंटरटेनमेंट मानी वी शुड नॉट वरना फ्री में तो ड्रामे देखी है ना, महंगी एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर आप 3 लोग भी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो आपका 6,000 रुपए का नुस्खा है, सीधा सीधा सा। बस ये है कि हमारी फिल्म में आपको 3 कहानियां मिलेंगी। अगर आपको इन बोर्ड एक टिकट में 3 मजे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये हम बार-बार कह रहे हैं। तो क्या ये क्योंकि अच्छा बाय द वे मूवी अब लग चुकी है तो यू कैन गो एंड वॉच इट, लेकिन ये एक्चुअली 3 सेपरेट कहानियां ओवरलैप भी नहीं करती, ओवरलैप नहीं करती। नहीं। तो एक चलती है, फिर वो खत्म होती है, फिर दूसरी स्टार्ट चलती है। अच्छा, आपकी कहानी का टाइटल है जिन महल। जिन महल। तो कौन बताएगा इस जिन महल के बारे में? थोड़ा बहुत हॉरर कॉमेडी, हॉरर है इसके अंदर, क्या नाम है, और इसकी जो मेन कास्ट है इसमें हिरा, मैं हैं, गुले राना हैं, बच्चे हैं हमारे साथ, और इसके अंदर जो हमारा हुलिया है उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि हिरा मानी है बेसिकली। और मानी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अमेजिंग है। आप जितने लोगों ने देखी होगी कि मानी ने कमाल कर दिया। हिरा ने मुझे सपोर्ट किया है फिल्म में। नहीं। मेरा तो खैर वो सपोर्टिंग रोल है। मानी की बीवी हूं मैं हमेशा से। बचपन से ये था कि हिरा ने एक दिन पहले बैकआउट कर गई थी 2 दिन पहले फिल्म से। लेकिन जब मुझे पता चला कि नबील डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और मानी है डेफिनेटली। मैं तो लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं हिरा को कि यार इसने, ये टीवी की सुपरस्टार है, टेलीविजन ड्रामों की, तो ये इसने अगर ये मेरे साथ काम करी, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता कि मेरे साथ काम कौन करेगा, कौन लड़की होती है बेसिकली। तो ये तो आपको यकीन था कि आपके साथ कोई काम नहीं कर लेती हूं। यार कहाँ करते हैं आजकल यार, किसी के साथ कोई काम बेसिकली। मैं भी अगर किसी, मुझे भी अगर इशू है बेसिकली। नहीं करते, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं जानबूझ की तरह हम्बल प्ले करता, लेकिन आप अपने आप को अंडररेट भी कर रहे हैं। अंडररेट करवाता हूँ। लेकिन अच्छा मानी, दिस इज ये हॉरर आपको लगता है अच्छा भी लगता है जॉनरा ऑफ हॉरर? इससे पहले भी आप कर चुके हैं। सो व्हाट अपील्स टू यू के कुछ नहीं अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट अज्जा होते हैं किसी फिल्म को साइन करने से पहले, और मैं कहता हूँ कि एक कॉल खाली। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है भाई, यहाँ पे सबको मूवी करनी होती है, सबको काम भी करना होता है इसमें, और काम नहीं भी करना होता तो बस वो उनको कॉल आती है। मानी का वो नहीं है, मैंने वो स्क्रिप्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ये कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है स्क्रिप्ट, मैं बता दूं आपको। लेकिन आप जिस स्टारडम पे हैं टेलीविजन के, आपके पास तो बहुत सारे स्क्रिप्ट आते होंगे, आप रिजेक्ट तो कर, आप तो नहीं, मूवी नहीं, वैसे हम टीवी की बात कर रहे हैं। बहुत वो क्योंकि वो बल्क में बन रहे हैं ना, और बहुत सारे चैनल्स हैं। तो फिल्म जिस जो कह रहा है ना या कह रही है कि मैंने रिजेक्ट कर दी
ऐसा वो हो नहीं झूठ रहा है, क्योंकि फिल्म बनी इतनी कम रही है और फिल्म करनी सबको है। पाकिस्तान में टीवी ही सुपर स्टार्स देता है और टीवी की व्यूअरशिप, टीवी की स्टारडम सबसे बड़ी स्टारडम है, जैसे कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस की है। उसके बावजूद भी एक टीवी स्टार को भी मूवी की ख्वाहिश उतनी ही होती है जितनी हमारे दीगर दुनिया के हिस्सों में होती है। मुझे ख्वाहिश थी ना मूवी की, वो ये वाली बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मुझे तो और बाद में आ जाएगी। पहाड़, मरी के पहाड़ों पे मैं साड़ी पहनी हुई होंगी, कुछ इस तरह हवा चलनी चाहिए, चांदनी। लेकिन मसला ये था कि कोई लम्हे स्टाइल, ये कुछ अलग सी फिल्म थी और ये वाला नहीं था मेरा जॉनरा। मैंने सोचा था मैं कमर्शियल मूवी करूंगी, डांस वाली कोई। हेरा के साथ होता है ये, जब भी शुरू में आती है तो किसी और तरह से आती है, फिर वो अपनी जगह खुद बना के। मुश्किल है मेरा काम बहुत। बट बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि आपकी प्रेफरेंस नहीं थी कि आपका सिनेमा पे ये पहला प्रोजेक्ट। हाँ, दिस इज नॉट, लेकिन अब ये हो गया है तो ऑफ कोर्स इसके बाद आई एम हैप्पी। ये डिफरेंट लुक। एनीथिंग इन द मेकिंग बाय द वे फॉर सिनेमा? नहीं, अभी तो मजीद कोई चीज इंशाल्लाह कुछ प्लानिंग चल रही है, खुद प्लान कर रहे हैं कुछ। अच्छा, एंड अभी तक तो दिस फिल्म इज डूइंग वेरी वेल और इंशाल्लाह ये सुपर हिट होगी, हमारी दुआ है और उम्मीद भी है। तो फिर तो आपके पास लाइन लग जाएगी फिल्मों की। सही है, सही। एंड व्हाट लेट मी सेल इट फॉर यू, व्हाट आई लाइक अबाउट द होल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट इज के जैसा पहला आई डोंट थिंक कि हमने देखा है कि 3 डिफरेंट स्टोरीज, वरना तो एक स्टोरी होती है, अच्छी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे आप बैठे रह सकते हैं, और अगर ना अच्छी लगी तो थोड़े से फंस भी जाते हैं। गाली पड़ेगी, 3 को पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी इसमें ऑप्शन है तो मिल ही जाएगा, शायद 1-2 अच्छी हो, 1 ना अच्छी हो, जैसा हो जाएगा। एडवांटेज मिल रहा है ना, आपके बहुत सारे फैंस होंगे, महविश वहाद के बहुत सारे फैंस होंगे, शहरियार वगैरह के बहुत सारे फैंस, सो वो हर एक के सारे फैन जिसने भी जिसको देखना है उसको आके सारी देखनी पड़ेगी। और नहीं, मजे की बात ये कि आप फिर सारे उन एक्टर्स के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना। वो डेफिनेटली महविश वहाद ने बहुत फिल्में की हुई हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। मैंने देखा फिल्म जो, क्योंकि मैंने मेरी कोई 5वीं-6ठी फिल्म वो एक्चुअली मसला ये है कि फिल्म जो है ना, शुरू में क्योंकि हम सिनेमाज में जाते रहे हैं हर फिल्म के लिए, 5 दिन तक या 4-5 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसमें एक टिपिकल ऑडियंस आती है फिल्म देखने के लिए। वो लोग नहीं होते जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जो फेसबुक पे होते हैं, ये कुछ और तरह की ऑडियंस पे तो बिल्कुल हाँ ऐसे। फिर छठे दिन अगर आप उनको खींच के लेके आ जाएं, इंस्टाग्राम वालों को और फेसबुक वालों को या ट्विटर वालों को, ट्विटर वाले तो जाते ही नहीं ना, वो तो क्रिटिसाइज करते हैं। ट्विटर वाले नहीं जा रहे, कोई बता रहा हूं, ट्विटर वाले नहीं जा रहे, ट्विटर वाले नहीं जा रहे, इधर करें ना, मुझे ना करें। लेकिन 6 दिन मैंने ट्विटर बनाया वैसे। नहीं, हम जाएंगे। कुछ रिव्यूज भी आ चुके हो, 6 दिन जब गुजर जाएं तो कुछ रिव्यूज और फिर वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है कि ये अच्छी मूवी है, जरूर जाके देखो, आज क्या कर रहे हैं, ओके लेट्स वॉच दैट। अच्छा हुमा, इट आल्सो टुक अस अ व्हाइल टू गो एंड वॉच मौला जट। It did. But my reason was also because I was not getting वो मेरे सिनेमा जो मेरे घर के पास है वहाँ नहीं लगी, टिकट्स नहीं, हाँ वहाँ थे नहीं, शुरू में तो ये भी बड़े रौले थे ना उस फिल्म के साथ, कहीं नहीं थी, hence I couldn't go. So आपको तो अच्छा लगा महविश वहाद के साथ, यू नो, एक ही प्लेटफॉर्म, वो स्क्रीन आप शेयर, उन्हें भी अच्छा लगा? ये आप उनसे पूछिएगा आपको मिली हो कहीं प्लीज, आप उनसे नहीं, महविश वहाद फिल्म की स्टार है, ये टीवी की स्टार है। पाकिस्तान में टीवी बड़ा है बाय द वे। पाकिस्तान में मैंने अभी कहा नहीं, वो टीवी की स्टार, वो टीवी की भी स्टार है, सुपर स्टार है। टीवी करके हमारे यहाँ वही बात है ना कि जिस तरह अब्दुल्ला भी आप कह रहे थे कि टीवी के स्टार्स ही फिर फिल्मों में जाते हैं, सो इट्स द अदर वे अराउंड। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि महविश वहाद अब टेलीविजन नहीं करती, मैंने तो नहीं देखा उनको कोई सीरियल ड्रामा। हां, एक्टिंग नहीं करती, बट शायद वो कर रही है सून। अच्छा, देखिए अल्टीमेटली टीवी पे आना ही पड़ता है ना सबको, हमारी यहाँ वही वाली बात है, क्या कर लेंगे, फिल्मों के सहारे आप जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। कहाँ तक मस्जिद, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक। तो हमारे यहाँ अभी तो बहुत छोटी, मतलब मुझे याद है जब मेरे अब्बा टेलीविजन करते होंगे किस ज़माने में 64 वगैरह में, तो उनका ये सेकंड काम था। एक काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी उनकी, हमारा यही काम प्राइमरी है। बच्चों का हो सकता है, अगर वो कोई इनमें से आ गया तो हो सकता है ये उनका कोई बिजनेस मॉडल भी हो और कोई प्रोडक्शन भी है और सारा कुछ है ना अब तो। What is the usual Eid like for you two? मतलब बड़ी ईद particularly कैसी होती है? मतलब अभी ब्रेक में मुझे पता लगा है कि हिरा को जानवरों का जरा ज्यादा शौक है, खवातीन को मुझे लगता है अब ज्यादा होता है। हाँ, लड़कियों को होता है, नहीं मेरे भाइयों को ही बहुत था, हम सबको ही, मैं गाय टहलाती थी अपने एरिया में। अच्छा, मेरी लाइफ में वही कोई चेंज नहीं आया शादी के बाद, कहते हैं ना शादी के बाद कोई चेंज आ जाता है, बस ये है कि मैं, मगर ये तो जानवर नहीं लाके देते आपको घर पे। पर्सनैलिटी ये तो नहीं, हम लाते थे, छत पे हम रखते थे और फिर मैंने वो जगह भी बनाई हुई थी, लेकिन अब जब से काम बहुत ज़्यादा हो गया ना मेरा भी,
तो फिर वो जानवर को देखना बहुत ज़रूरी होता है ना, उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आप सिर्फ ये ख्याल रखने तक महदूद रहती हैं, किचन में भी कोई आपकी महारत है? नहीं, बिल्कुल किचन में हम थैलियाँ पैकेट्स मैं कह रही हूँ ना कि शादी फेमस हो गई हूँ, बाकी मैं बिल्कुल एक घरेलू अम्मी के साथ भी मैं पैकेट्स बनाती थी। व्हाट इज योर स्पेशलिटी जो आप अच्छा बनाती हैं? पुलाव पुलाव बनाती हूँ, और हमारी एक डिश है ग्रिल टिकिया, जो कि ग्रिल, वो ग्रिल नहीं है, वो ग्रिल है, वो ग्रिल टिकिया है। हाँ। वो नमक का गोश्त होता है। हाँ, और जब उसका मसाला बन जाता है तो वो मसाला जो है ना पूरियों वाले आटे में डलता है थोड़ा सा। हाँ। और फिर वो पानी आ रहा है मुंह में मेरे भी, वो पूरियां बनती हैं। जरा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या होगा, फिर पूरियां बनेंगी, फिर पूरियां बनती हैं और फिर वो आप नमकीन गोश्त से खाते हैं। अच्छा, आपने वो देखा स्टू खाया ना? स्टू जो होता है, स्टू का आप समझ लें मसाला निकालें और आप उसको आटे में गूंद लें। सही। अच्छा। और आपका पूरी वो तले और ये गोश्त आपका मेरी नानी की डिश है, ये मेरी नानी। शीर खुरमा जो है हमारा बाय द वे, ये इलाके की है, कोई ये बिहारी है मेरी नानी। अच्छा, तो ये बांग्लादेश में वो होती थी और फिर कराची भी, पाकिस्तान भी आ गई थी, बट वो ये बेसिकली बांग्लादेशी डिश है। और मेरी जो दादी हैं वो आफरीदी पठान है, तो वो वहाँ से हमने पुलाव मैंने लिया है। अच्छा, काफी ऑपोजिट। दादी की तरफ से पुलाव है, यहाँ से ग्रिल टिकिया है। हाँ, नहीं तो ये ग्रिल टिकिया की, ये आपने इसका नाम ग्रिल टिकिया रखा हुआ है? नहीं, ये शुरू से इनके खानदान में सब नहीं, या फिर मैंने कहा यूट्यूब पे ग्रिल टिकिया सर्च करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर इसका मतलब ये एक खानदान है, मौज़म्मा मुनीर, वही मिलेगा आपको। भाई हेरा, अब आपने सेल कर दिया थोड़ा सा, मेरी बात सुने, इतना एक्सक्लूसिव है क्योंकि हाँ आप तो आपसे यही कहेंगे मॉर्निंग शो में आपकी नहीं कुकिंग भी हो रही है? नहीं, वो वाला चीज सही है ना। आज दिल चाह रहा है कि वो होता तो मौज़म्मा मुनीर नानी उनका है, जबरदस्त। अख्तरी आप पता क्या करें, आप इसकी यूट्यूब, आप इसकी रेसिपी को यूट्यूब करें और डाल दें। हाँ, मैं यूट्यूब, मुझे कहते हैं लोग बनाए ना यूट्यूब चैनल, अब मुझे लगता है कब बनाए, बच्चे पालूं, एक्टिंग करूं, फिल्म करूं। कॉन्सर्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, अगस्त के बच्चे माशाल्लाह आपके वैसे बड़े हो गए हैं। बच्चे तो अब हमें बच्चा समझते हैं। नहीं, बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए मेरे। अच्छा खैर, लेकिन एक सेकंड ना, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, उनकी भी एक फेवरेट डिश है ईद के हवाले से, तो उसमें बात हो जाए। मैं जो ना, मानी तुम 6 दफा शो पे आए हो, इसलिए ज्यादा टाइम तीसरी दफा 3 दफा भाई मैं देखिए मीठी ईद पे आया था तो हमने मनी बैग गारंटी की बात की थी। उफ, मानी का शीर खुरमा। हाँ, तो मानी का शीर खुरमा, आधा पाकिस्तान शीर खुरमा। मानी को शीर खुरमा गरम पसंद है। मानी को शीर खुरमे में चिलौंजी होती है, चिलौंजी एक इंडियन चीज है। अच्छा, वो मिलती है एवरेस्ट मार्केट से। इंडियन ड्राई फ्रूट है। हाँ, जिसको आप उसको तड़का लगाते हैं बादाम पिस्तों के साथ, असली घी में फ्राई करते हैं और फिर आप उसको थोड़ा सा ऊपर डालते हैं और फिर आप उसको शीर खुरमा सर्व कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको करके डालते हैं। ये तो तड़के की तरह, ये फिश से तो तड़का साउंड हो रहा है। हाँ, तड़का साउंड है ना, ये तड़का ही लग रहा है। और ये मैं मानी के लिए बनाती हूँ पिछले 14 साल से। मुझे भी, मैं बताऊँ, मुझे जो फ्रिज वाला शीर खुरमा मैं हल्का सा माइक्रोवेव कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये हम चाहे ना चाहे हमारा शो जो है आज बड़ा कुकिंग की तरफ चला गया है। बात सुनिए, what is all about? 100%, and you know we are foodies, we love talking about food, लेकिन तो कुछ रेसिपीज वगैरह भी बीच में आ गई है। मैंने ये चिलौंजी को सर्च करना है। I want to know what चिलौंजी हमें इसलिए याद आ गया क्योंकि शीर खुरमे की बात हो रही थी ना, एग्जैक्टली इससे पहले आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा ये हम लोग भी ऐसे ही जैसे वो सामने लगे हुए हैं सारे। ये कह रही थी क्या, मैंने कहा अभी ये पूछ लेते क्या बात यही जो आप लोग, मैंने कहा जैसे हम लोग हैं ऐसे ये लोग बैठे हुए सामने। मैंने दवाई खाई है। अच्छा, बाय द वे इन दोनों ने भी द वे दे स्टार्टेड विद अ शो जो आप दोनों करते थे, बड़ा पॉपुलर शो था एंड एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। और मतलब यू वर वेरी फ्रैंक और जो चल रहा है विदाउट, अब कोई रिहर्सल होती थी या चूंकि आप लोगों की केमिस्ट्री थी घर में ऐसी थी तो आपने शो करना शुरू कर दिया? हम, हाँ, सुल्ताना आपा की मैं वो हूँ, पैदा क्या कहते हैं, इंतखाब, पैदावार और इंतखाब, सुल्ताना आपा का इंतखाब हूँ मैं। और वो जब हमने मॉर्निंग शो किया उसके बाद हमने 2 सिटकॉम किए, वो भी रोम कॉम था। एक था तेरी मेरी कहानियाँ और एक था मेरी तेरी कहानी। और अब है तेरी मेरी कहानी और मेरी तेरी कहानी। और अब हमारी फिल्म आ रही है तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी। The whole term has been very lucky for you। तेरी मेरी कहानियाँ। नहीं तो आपको actually he is very lucky to me। Oh my God।
अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है, दे सपोर्ट ईच अदर सो मच। हम काफी देर से मतलब हम ब्रेक्स में भी देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी कॉमराडरी है आपकी। यार अब क्या करें, अपनी सीडी खुद लगानी पड़ती है पाकिस्तान में भाई। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा। तुम्हारी सीडी में बहुत चीजें हैं, जब भी लगा रही हूँ नहीं होती तो मैं भी शर्मिंदा होती। मेरे पास बहुत आइटम है पीछे। आपका बैकअप स्ट्रांग है। मानी ने मानी ने स्टार्ट शो रोड शो से किए। रोड शो का मौजूद हूँ सर मैं। मानी ने डिफरेंट अंदाज से इंटरव्यू किया लोगों का जो आज तक मैंने नहीं देखा। उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं आता ना, तो हम सब सारे शॉक में, शॉक वैल्यू भी थी। अच्छा एक मेरा एक शो आया था समीना पीरज़ादा के साथ, वो बहुत मर्द ऐसी चीज, मर्द बड़ी प्यारी चीज है। उसके बाद ना मुझे क्या, अच्छा आपके शो से पहले जवाब नहीं थी, सही बात है। ठीक है, मैंने कहा क्या बात करूं मैं क्या पूछूंगा मर्द कितनी प्यारी। मैंने कहा स्टॉप इट, प्लीज अपनी तारीफें ना करवाओ तुम लोग सारे मिलके। लेकिन यू कैरी ऑन विद व्हाट यू। वाकई तुम ये पूछोगे? मैंने कहा नहीं, अगर आप ले आई हैं तो अच्छी बात है, प्यारी चीज है यार। सो हाउ वाज दैट? अच्छा आप ऑब्वियसली लोगों के हर किस्म के रिएक्शंस होते हैं। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल गेट वेरी इरिटेटेड, एंटेगनाइज्ड, बहुत सी, अब तो आपको पता ही है। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो से कि शायद आप जानबूझ के ऐसी चीजें थ्रो इन कर देती हैं जिसपे डिबेट हो, डिविजन्स हो। हाँ, सो आई मीन पता नहीं, मैं असल में सिचुएशन ये कि इंडस्ट्री में आते हैं जब आप, तो आप इंडस्ट्री की तरह होते हैं, फिर आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है। मैं आई हूँ अपनी तरह की, मैंने अपनी सराउंडिंग चेंज की है, अपने आप को नहीं चेंज किया मैंने। इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है कि आप जैसे हो ना, आपको फिर वैसे लोग वैसा काम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो परसेप्शन होता है ना कि आप आएंगे तो आपको अपना कुछ इंडस्ट्री में, जैसी क्योंकि मुझसे पहले माहिरा भी आई हुई थी, मुझसे पहले आयजा भी आई हुई थी, मुझसे पहले और भी सारी एक्ट्रेसेस थी, तो मैं उनको देखती थी, बट मैं उनकी तरह, मुझे उनकी तरह नहीं बनना था, मुझे अपनी तरीके का ही बनना था और अपनी सराउंडिंग को अपने आप को मनवाना था। तो बेसिकली ये एक। अच्छा, व्हाट इज योर ट्रू कॉलिंग? सॉरी मानी, आपकी तरफ आना है मैंने, लेकिन वो खुद कह चुके हैं ना, मैं तो 3-4 दफा, लेकिन बहुत से सवालात रह गए हैं ना, हेरा चुके आई हैं। व्हाट इज ट्रू कॉलिंग? मतलब आप सिंगिंग और एक्टिंग या होस्टिंग, क्योंकि सभी कुछ कर लिया और अब मुझे लग रहा है सिंगिंग बहुत ज्यादा कर रही हैं रिसेंटली। हाँ, मेरे अभी शोज स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त में। ट्रू कॉलिंग ना मेरी बस सामने कैमरा हो और बस कैमरा सिर्फ मेरा। परफॉर्मर हैं मैं परफॉर्मर हूँ। हाँ, मैं बस एंटरटेन करना चाहती हूँ लोगों को। But did you realize this? I want to know, and very interesting. I like the fact that you are very confident कि this is how I am. सामने कैमरा और मैं हूँ और कुछ कैमरा हो। हाँ। लेकिन ये मानी से शादी करने के बाद हुआ था? नहीं, पहले ही था। मैं शादी में, किसी और की शादी में जाके दुल्हन के कपड़े ठीक करती रहती थी क्योंकि मूवी बन रही होती थी। तो मुझे कहते थे प्लीज आप नीचे उतर जाइए। आपको मतलब आपको हटाना पड़ता था कि प्लीज हटे। आप कौन है आप? और मैं बराबर में खड़ी, तो मुझे बहुत। और फिर वो एक पुराने जमाने के कैमरे होते ना, इसकी रील धुलती थी, तो वो रील जब धुलवा के मेरा भाई लाता था तो 60 पिक्चर्स मेरी होती थी, गुलदस्ता पकड़ के और शीशे के सामने। एंड डिड यू नो मानी कि ये जब आएंगी तो नॉट दैट शी इज गोइंग टू ओवरशैडो यू, क्योंकि आपकी अपनी स्टैंडिंग है, लेकिन शी हैज अ स्पॉट ऑफ हर ओन। नहीं, मुझे आइडिया था जब भी मैं इसको थोड़ा, मतलब ये आई है 1-1.5 साल बाद, मतलब नहीं 1.25 साल बाद शायद, लेकिन जब पहला शो इसने किया मेरे साथ, तो जिस तरह ये कर रही थी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बेसिकली बहुत से लोगों के हाथ पांव कांपते हुए देखे मैंने। और लाइव शो स्टार्ट किया डिफरेंट बॉल, मतलब इसने रिकॉर्डेड शो से नहीं स्टार्ट किया, इसने लाइव से स्टार्ट किया। मैंने लाइव शो से स्टार्ट किया। तो इसने एक्टिंग स्टार्ट की, उस तरह की एक्टिंग ये शायद पहले एक प्ले में नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद उसको उसने वो भी पकड़ ली कि ये किस तरह का होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसमें अपनी तो इसका अपना स्टाइल है हेरा का। अगर आप और से देखेंगे एक्टिंग करते हुए, ये एक अपना धीमे स्टाइल से एक्टिंग करती है, एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसको समझ आ गई है। अब ये गानों में आई है तो उसको मुझे बस यही काम आता है और कोई काम मुझे आता नहीं। लेकिन आप ऑब्वियसली पैशन तो वो आप जिस तरह बता रही हैं कि हमेशा था, यू वांटेड टू बी, सो कॉन्फिडेंस जो पहली चीज चाहिए होती वो तो आप में थी, लेकिन यू आल्सो टॉट योरसेल्फ। हाँ, मैं साथ ही आप ग्रूम होते हैं ना। तब मैं शायद 19 साल की थी जब मेरा पहला शो था, जब शादी हुई थी 20 साल की थी, और अब ऑब्वियसली शादी को 15 साल हो गए हैं, तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। ऑफ कोर्स आप बड़ी हो गई तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो बड़ी होते होते साथ में आप बच्चे मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, और मैं बहुत वैसे ही बहुत हाइपर और बहुत एक्साइटेड सी लड़की हूँ। बच्चों को स्कूल में भी, उनको भी पालना, टीवी पे भी गाने भी गवा लो, खाने ही पकवा लो, तो मैं मतलब आप मल्टीटास्कर हैं, बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं आपकी जिंदगी में। नहीं, अच्छा अब ये मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, अब बच्चे भी ज़ाहिर है, एक 14 साल का, एक 10 साल का है,
बाज़ माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि जनाब इस स्टेज में भी बच्चों पे उतनी ही नज़र रखने की, शायद ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। आपकी क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चे बचपन में ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं या अभी भी आप उतनी ही अटेंटिव हैं उनको? नहीं, अटेंटिव तो मैं डे 1 से नॉर्मल लगता है माओ की दुआ के आगे होती है और इधर भी होती है। हाँ, मतलब मैं नॉर्मल बच्चों को जिस तरह मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे पाला है, बहुत हमारे बच्चे हमारी तरह के हैं, वो हमारी तरह के और मैंने कैमरे लगाए हुए हैं घर में हर जगह। तो अपने लिए या फिर टू कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन? नहीं, मतलब मैं देखती मेरे पे तो आंख रख चुकी है। मैंने समझा that you want to look at yourself। नहीं, वो वाले कैमरे में मैं मेट्स को देखती हूँ। तस्नीम क्या कर रही हो किचन में? बस अब जाओ कमरे में। तो ये ताकि आपकी नजर भी हो। बिल्कुल, तो बच्चे भी हमारी तरह के हैं। अच्छा, मेरे अब्बू क्योंकि मेरे साथ रहते थे, अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो मेरे अब्बू ने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है और मानी की भी की है साथ साथ। मेरे अब्बू ने मानी की भी की है, क्योंकि मानी बहुत ज्यादा मेरे अब्बू जैसा। हाँ, मैं थोड़ा लावाली हूँ बेसिकली। मुझे लोग सिखा रहे होते हैं कि इस तरह बच्चों की ट्रेनिंग तरबियत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम ज़्यादा हमने मतलब जो चीज़ें हमें कमियां मिली थी हमने सोचा कि इनकी पूरी नहीं, मुझे लगता है कि तरबियत इंसान अपनी खुद करता है और फिर आप तरबियत कोई और आपकी नहीं कर सकता। आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी तरबियत करते हैं और आपको पता होता है कि सिस्टम आपकी तरबियत कर रहा होता है बेसिकली। जिस घर में आप होते हैं, जिस स्कूल आप जाते हैं, बच्चे जब बड़ों से अच्छी तरह बात करते हैं, उनके साथ मतलब अगर कोई बड़ा आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, अगर उनको क्या बात किस तरह करनी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई फैन भी आता है ना तो मैं मानी को बोलती हूँ, मानी खड़े हो जाओ, मानी खड़े होके मिलो। मुझे ऐसे होता है, ये इस तरह की है। देखिए एक खूबसूरत बात जिस तरह आप लोग बता रहे हैं इनके हाउस होल्ड की, दैट एवरीबॉडी इज वेरी। मुझे कैसे चुप कराया इन्होंने? Because I have a point and I need to make it, you know, I need to get it across. There's a lot of support. I mean, आप अपने वालिद का जिक्र कर रही हैं, आपके हस्बैंड, आप उनको उनके काम में सपोर्ट करती हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं। So there is a lot of love and support for all of you to grow together. हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आप कह रही हैं 15 साल हो गए हैं and I've really, you know, self-taught and everything, which is beautiful. हर जगह जहाँ इतना टैलेंट हो वो हर जगह इस तरह आपको मौका नहीं मिलता। मानी की बेस्ट बात यही है कि मानी कोई भी इस काम में कोई भी अपना फेम शेयर नहीं करता, अपनी स्पॉटलाइट नहीं देता। नेचुरली कभी आप में वो एलिमेंट आया ही नहीं, या फिर अब आप ज्यादा एफर्ट करती हैं टू रिमेन हम्बल, टू रिमेन ग्राउंडेड, ताकि आप किसी की एफर्ट नहीं करती, बस मैं ऐसे ही हूं। कभी इस दिमाग पे कभी असर नहीं किया शोहरत, पैसे, स्टेटस, कुछ किसी भी चीज? नहीं, कभी भी नहीं। जो लोग हमें जानते हैं, जब और पब्लिक भी हमें जानती है और इवन हमें इंडस्ट्री के लोग भी जानते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग एक आइटम है, सारे ऐसे ही होते हैं मानी भाई शुरू में। नहीं, इनिशियली नहीं। मैं तो 22-23 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही हूँ। मेरा बात करने का स्टाइल ऐसे ही, अगर आप पीछे भी बात करेंगे तो मैं वैसे ही मिलूंगा आपको। मेरी एनर्जी यही है बेसिकली, मेरा यूएसपी यही है, इसी को मैं बेच रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं, ये कुछ भी बात कर लेते हैं। हम कुछ भी बात बहुत सोच समझ के करते हैं बेसिकली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी लावालीपन में भी कर देते हैं, तो वो पब्लिक हमसे इसलिए कनेक्ट करती है जो हमारे फैन है। और यार मतलब गुरूर नहीं था। मुझे याद है कि जब मैं इंटर नहीं हुआ था मेरा और मैंने एक एयरलाइन के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं गाड़ी में बैठ के जा रही थी और मैं बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी और मैं गई थी पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं होस्टेस बन जाऊंगी ये वो। तो मैं कोई 2 दिन गई हूँ उसकी ट्रेनिंग पे, तीसरे दिन ना मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरा इंटर नहीं हुआ था, मेरे पास मतलब क्या कहते हैं वो मार्कशीट नहीं आई थी। तो उस इवेंट से ना मुझे आज तक वो गाड़ी, वो बादल, वो जगह, वो मोमेंट मुझे याद है। और वो सोच अभी भी कभी भी मैं कहीं जा रही होती तो मैं फ़ौरन से मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह ताला बस आपने दिया है, जो भी है बस सही है। मैं तो ये चीज़ है जो मुझे हिट करती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन ये रिमाइंडर के लिए काफ़ी है। हम लोग क्या थे, हम क्या हैं यार, अपार्टमेंट के गली मोहल्ले के लड़के। मैं एक अपार्टमेंट में रेंट के घर में रहने वाला लड़का, बेसिकली स्टार लाइन बस में फिरने वाला लड़का। अल्लाह ने सब चीज़ें दे दी। मैं भी स्कूल जहाज देखता था ऊपर से कि जहाज ज़्यादा होता है कि यार ये कैसे ट्रैवल करते होंगे, बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल कर लिया, दुनिया के हर मुल्क में चले गए। ये हम डिजर्व पता नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने जब इतना नवाज दिया तो फिर कंप्लेन क्या करनी। स्कूल में भी मैं सारी अपनी अमीर दोस्तों के पीछे भागती रहती थी। सुना अभी तुम 5 रुपए दे दो रोल खाना है यार, तुम 2 रुपए दे दो फ्रूटो पीना यार, तो इस तरह की थी।
सिचुएशन मेरी थी सारी। ये कि फिर आपको जब हम सुनते हैं हिरा और मानी के बारे में, दे आर एग्जैक्टली यू नो ग्राउंडेड वही बंदा मिलेगा, बताऊं आपको, जो जिसकी अचीवमेंट हो चुकी होगी। वी आर गोइंग टू होल्ड दैट थॉट हिरा। और हम तब से सोच ही रहे हैं कि गाना कौन सा नहीं, मुझे अच्छा, लेकिन गाने से पहले ये लो पानी पियो। पानी पिए, आप तैयारी करें। जितना लोग आपको प्यार करते हैं उतना ही एक दफा आपको यू वर अब्रॉड एंड यू स्टार्टेड सिंगिंग, आपका एक स्टेज शो था जिसमें आप गाना गा रही थी, तो फिर वो हाउ डू यू डील विद द नेगेटिविटी दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया? मतलब उसमें आपको पता है 12 सिंगर्स थे। हाँ ऑफ कोर्स, और लेकिन वो एक थका हुआ अवार्ड शो था, सॉरी टू से, वो थका हुआ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें तो इस तरह के टके के अवार्ड शोज होते हैं, इसमें हम भी होते हैं और सिंगर्स भी होते हैं, और उसका कोई लाइनअप नहीं होता। मतलब पहले अजीब अजीब लोग चले गए इसमें और पब्लिक इंतजार कर रही थी हमारा या और लोगों का, और जब तक वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, मर चुके थे, तो 4 घंटे बाद, सही ना, और 4 घंटे बाद और उन्होंने सबसे पहले मुझे भेज दिया। हाँ, तो पब्लिक का रिएक्शन जो पहला वाला था, एंटरटेन द पब्लिक पे नहीं, मतलब परफॉर्मेंस आप मेरी थी, आयमा बेग की थी, बग्गे भी थे, बग्गा भी थे, नहीं बग्गा नहीं थे, कौन है, बिलाल की थी, बिलाल सईद की थी, और भी थी, आरिफ लोहार की थी, मतलब बड़े-बड़े लोग थे, ऐसी बात नहीं, बड़े-बड़े लोग थे भाई, जो मुझसे बहुत बड़े सिंगर्स हैं। मैं तो उसके बाद सबसे पहले हिरा को भेज दें, फिर मैं चली गई। नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ जो पहला चंक था, उसके बाद तो प्रॉपर कॉन्सर्ट ही था जिसकी कोई क्लिप दिखाता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वो वीडियोस में देख के लग रहा था कि क्योंकि मेरा सोलो परफॉर्मेंस है ना, रॉक स्टार, बिल्कुल वही लग रहा था थे यार, वो सिर्फ मेरे लिए वायरल हुआ था वो। या फिर आपको पता है क्या आप जो भी कहते हैं वायरल हो ही जाता है यार। वेरी नाइस, यू आर सारे टैब्लोस याद आए मुझे, आप बड़ी स्पॉन्टेनियस हैं, एंड दैट इज आई थिंक हिराज यूएसपी इज दैट हर स्पॉन्टेनिटी, कि वो एकदम से नो टेंशन, नथिंग, या यू जस्ट ब्रेक इनटू इट, व्हिच इज एक्चुअली वेरी एंडियरिंग। और वो उससे बहुत से पब्लिक वो घबरा जाती है अचानक से, क्योंकि हम लोग इतने माशाल्लाह से 5 मिनट रह गए बस, हम लोग इतने वो है, क्या नाम है, हमारी हम सभी कि हम हजम नहीं करते, कुछ ज़्यादा चीज आ जाए ना, मेरा ख्याल है तो देखिए यू बोथ आर इन अ गुड हिरा ने बहुत अच्छे से लोगों को हजम कराया है साथ। नहीं, हमने बहुत अच्छी तरह से लोगों, आपने भी सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया सब आपने तो ज़माना है आजकल। लवली, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तेरी मेरी कहानियां जिन महल के बारे में कुछ कहना चाहें तो यू हैव। तेरी मेरी कहानियां जिन महल आप देखें, आप बहुत एंजॉय करेंगे, और उसमें 3 कहानियां हैं, और आपके बहुत फेवरेट वहाज की भी एक कहानी है उसमें, तो आए, आपकी भी फेवरेट है सबसे ज्यादा आजकल। हाँ, तेरे बिन के जितने भी फैंस हैं वो आए, टिकट लें वहाज के लिए, और वो फिल्म देखें, और उस बहाने हमारी फिल्म भी देख लें। हाँ, जियो को ड्रामा है ना, जियो को ड्रामा, कुछ नहीं, आप आए और फिल्म देखें यार, फिल्म देखना ज़रूरी होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का टिकट है, मैंने अपनी आंखों से कराची शहर को वीकडे में 4-4 बजे लोगों को खाना खाते देखा है, और हर स्पॉट जैम पैक होता है वीकडे में, तो पैसा है, ऐसी बात नहीं है। और उनके पास तो है, जो लोग, क्या नाम है, जो फिल्म देखते हैं, या आम लोगों के पास भी है, बस उनको आना है सिनेमा। और नबील के साथ बहुत मजा आया शूट करते हुए, और बड़े कमाल, वो खुद एक जिन है, काम के धरती, तो बहुत मजे की मूवी है। और वैसे ही सच अ ग्रेट पर्सन टू जस्ट बी विद, हाँ, उनके साथ वैसे ही इतना मजा आता है, मुझे अपने जैसा फील होता है नबील। हाँ, हमारे जैसे ही है वो। सो नबील तो आपको पता है मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने, मैं नबील को जानती हूँ, कुछ बॉलीवुड बनाया, तो उम्रें भी की है मैं उनके साथ, मेरे तो बहुत पुराने। हाँ अब्दुल्ला, नबील से बोलो कुछ बॉलीवुड टच का ना, कुछ फिल्मी, कुछ ठीक है, आपके बात बॉलीवुड टच के बनाते हैं, खुद ही उसमें एक्टिंग कर ले, मेरे साथ हीरो आ जाए। ही इज अ ग्रेट डांसर, बाय द वे, डांस उफ, नबील इज अ वेरी गुड डांसर। देखिए द इनसाइट्स दैट यू आर गेटिंग ऑन आवर शो, ये हमारी बातें नहीं खत्म होने वाली है, वो वाला टाइम है जिस पे टाइम कम पड़ गया है ना। ऑलराइट जी, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग अगली तो मेरा एक और फिल्म के साथ। आई एम श्योर